हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दें। इस वीडियो में आप संधारित्र, जिसको आप कैपेसिटर भी कहते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल आप देखोगे। ये न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है और कई बार कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। पहले क्वेश्चन क्या है आप देखना सामने। यहाँ पे ये एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आप यहाँ पे देख रहे हो एक सेल लगा हुआ है। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, एक संधारित्र लगा हुआ जिसकी धारिता C हो गई, और ये प्रतिरोध R1 हो गया और ये प्रतिरोध R2 हो गया। ठीक, क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना करो। ये जो संधारित्र है इस पर कितना आवेश होगा आपको ये पता करना है। क्वेश्चन बहुत आसान, कैसे लगेगा आप देखना। अगर मान लो यहां से करंट निकले, आप जानते हो सेल का ये प्लस है और ये माइनस है, तो आप जानते हो करंट इधर से निकलेगी, करंट यहां आई। अब यहां पे क्योंकि संधारित्र लगा हुआ है, आप जानते हो संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या कुचालक पदार्थ भरा होता है, इससे करंट आपका इधर की ओर नहीं जाएगी। आपको फिर याद दिलाएं, डीसी सप्लाई है इसलिए करंट इधर की ओर नहीं जाएगी। ठीक, एसी सप्लाई है, जब आप पढ़ोगे तो वहां कुछ नई बात आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखना, तो करंट यहां पे आई और यहां पे आने के बाद फिर करंट इधर जानी नहीं है। क्यों नहीं जानी, एक बार आपको फिर रिमाइंड कराएं। प्लेटों के बीच में कुचालक पदार्थ भरा होता है, या कुछ नहीं भरा है तो वायु भरा हुआ है। वायु आपका विद्युत आप जानते हो कुचालक है, और साथ ही साथ कुचालक पदार्थ भरा होगा तो भी करंट आपका इधर क्यों नहीं जाएगी। तो करंट फिर कहाँ आ गई, नीचे ये, और यहां से करंट घूम के ये आई, और यहां से करंट घूम के यहां पहुंचेगी। और जब करंट इधर गई नहीं तो करंट इधर आएगी नहीं कभी। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ये हायर वोल्टेज पे लोअर वोल्टेज पे है। करंट हमेशा फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज जाती है, कभी भी लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज नहीं जाती है। इसलिए करंट इधर आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर करंट कहां पहुंच गई, इधर, और फिर करंट कहां पे आ गई, इधर। ठीक, आप जानते हो प्लस से निकली थी, घूम के माइनस पे आ गई। अब देखना करंट के रास्ते में कितने प्रतिरोध आएंगे, इनके दो, कौन, R2 और दूसरा R। और आप जानते हो आंतरिक प्रतिरोध सदैव बाह्य प्रतिरोध के साथ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या चलता है, R=R1 + R2। तो अगर आपसे पूछें कि मतलब धारा के रास्ते में कुल प्रतिरोध कितना, तो आप क्या कहोगे, R2 + स्मॉल r। यही तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पूछें बताओ धारा का मान कितना, तो आप जानते हो I = E/R2 + स्मॉल r। ये धारा का मान हो गया। यानी यहां से करंट कितनी चलेगी, E/R2 + R। यहां पे करंट कितनी आएगी, E/R2 + R। यहां पे करंट कितनी आएगी, E/R2 + R। यहां पे करंट कितनी आएगी, E/R2 + R। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में आप देखो ये R2 प्रतिरोध है ना, इसमें धारा कितनी जा रही, I, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो आप जानते हो V = IR होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो R2 के सिरों पर विभवांतर, तो V = I × R2। क्यों R2, क्योंकि आपको R2 के सिरों पर विभवांतर चाहिए। ठीक, तो V = I × R2। I की वैल्यू अभी आपने खुद देखा, E/R2 + R और × R2, ये आपका निकल आया। अच्छा, फिर आप आगे चलो। अब बताओ यहां से यहां तक क्या कोई करंट फ्लो की है, नहीं। आप जानते हो कोई भी करंट ना इधर से इधर जाएगी ना इधर से इधर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो क्या इसके सिरों पर कोई विभवांतर होगा, नहीं। जब धारा ही नहीं तो विभवांतर कैसा। तो ऐसी कंडीशन में अब आप सुनो, जो विभवांतर यहां पर होगा, यहां पर, वही विभवांतर यहां और यहां पर होगा। और क्योंकि आप जानते हो इसके सिरों पर विभवांतर क्या है, शून्य। क्यों, क्योंकि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। V = IR होता है। आप जानते हो जहां पे हम हाथ लगाए हुए हैं यहां पे I का मान क्या, 0, इसलिए इसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, 0। जो इसका विभव वही इसका विभव। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहां विभवांतर आपका V है तो यहां पर भी विभवांतर कितना V, यहां पे विभवांतर कितना V, और यहां पे विभवांतर कितना, 0। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे विभवांतर कितना होगा, V। ठीक, अब आप आगे चलो, V का मान आप निकाल चुके हो सामने। तो आप जानते हो संधारित्र C की प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होगा, E/R2 + R। आप देखो लिखा है साफ साफ, यही विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के मध्य भी होगा। अतः संधारित्र में संचित आवेश, तो आप जानते हो संधारित्र में संचित आवेश कितना, Q = CV। तो आप जानते हो Q = CV, तो यहां पे क्या C हो गया, और V का मान E/R2 + R। इस प्रकार से आप देख रहे हो इसमें संचित आवेश की मात्रा निकल आई, कितनी होगी, C × E/R2 + R। ठीक, ये आपने देखा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हो संधारित्र लगे हुए हैं, कितना, 3.5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, इस बिंदु का नाम यहां पे A, इस बिंदु का नाम P, ठीक, और इस बिंदु का नाम यहां पे B, और नीचे आपका यहां पे अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग का मतलब क्या, 0 वोल्ट। ठीक, और बिंदु A कितने पे, 1500 वोल्ट पे। ये तो हमने सर्किट का परिचय कराया। और क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बिंदु A पर विभव 15 वोल्ट हो। आप देखो बिंदु A है ना, तो क्वेश्चन कर रहा है यदि बिंदु A पर विभव 15 वोल्ट हो तो बिंदु P पर विभव का मान बताओ। क्वेश्चन बहुत आसान,
और ये क्वेश्चन में क्यों लिया आपको बताएं, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है और दूसरी खास बात कंपटीशन में भी अक्सर पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन की खास बात है, जानते हो कि जो बुक में आंसर लिखा रहता है वो बीच रास्ते में क्वेश्चन आधा ही लगा होता है, आंसर दिख जाता है। और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है वो समझते हैं आंसर हमारा आ गया, आधे में क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बताएंगे कहां पे आंसर आपको बीच रास्ते में दिखता है। आप देखना पहले यहां पे, आप सुनो, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 5 5 का तुल्य कितना हो जाएगा, 2.5। आप जानते हो 1/c = 1/c1 + 1/c2 चलेगा। तो 5 5 का तुल्य कितना, 2.5, और 2.5 और 1 कितना, 3.5, यानी इस पूरे का तुल्य कितना, वो 3.5। 3.5 के साथ 3.5 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो आप जानते हो 1/CAB, गौर करना, इसका नाम A और इसका नाम B, ठीक है। तो 1/CAB दैट इज इक्वल टू 1/CAP, CAP मीन्स ये, ठीक, और प्लस 1/CPB, तो CPB मीन्स ये, ठीक। आप जानते हो ये पूरा, और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में 1/C वाला फार्मूला चलता है, ठीक है। तो 1/CAB दैट इज इक्वल टू 1/CAP प्लस 1/CPB, और दैट इज इक्वल टू ये कितना, 3.5, तो 1/3.5 हो गया, प्लस हो गया। और जानते हो 5 5 का 2.5 और 2.5 और 1 कितना, 3.5, तो ये भी पूरे का तुल्य कितना आएगा, 3.5, तो ये भी कितना हो गया, 3.5, ठीक है। तो 1/3.5 प्लस 1/3.5, साल करो कितना, 2/3.5। तो इस प्रकार से CAB का मान कितना आएगा, 3.5/2, और 3.5 को 2 से भाग करोगे 1.75 माइक्रोफैरेड, ये पूरे परिपथ की तुल्य धारिता आ गई। अब आप आगे चलो, अब आप ये पता करो कि परिपथ में कितना आवेश संचित है, Q = CV। तो आप देखो परिपथ में संचित आवेश Q दैट इज इक्वल टू CV, ठीक। तो आप आगे देखना C का मान कितना निकला, 1.75 माइक्रोफैरेड, और इंटू V का मान कितना, 1500 वोल्ट। क्यों 1500 वोल्ट, ये 0 वोल्ट पे और ये 1500 वोल्ट पे, विभवांतर कितना, 1500 वोल्ट, तो यहाँ पे 1500 वोल्ट हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2625 माइक्रोकूलम, ठीक। अब आप जानते हो श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, बराबर होता है, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें संचित आवेश कितना, 2625 माइक्रोकूलम, और इस पूरे में संचित आवेश कितना, वही 2625 माइक्रोकूलम। आप देखो लिखा है श्रेणी क्रम में आवेश एक समान होता है, अतः श्रेणी क्रम में 3.5 माइक्रोफैरेड धारिता, ये वाला, ठीक है, किस संधारित्र में संचित आवेश का मान Q = 2625 माइक्रोकूलम ही होगा, ठीक है। अतः 3.5 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, ठीक। अब आप निकालो, तो Q = CV, तो V = क्या, Q/C। तो आप जानते हो V = Q/C, लेकिन ध्यान रखना 3.5 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र है उसका एक सिरा कहां पे, A पे, और दूसरा सिरा कहां पे, P पे है, ध्यान रखना, ठीक। तो हमने यहां पे VAP लिखा, ठीक, दैट इज इक्वल टू Q/CAP। तो आप जानते हो Q का मान कितना, 2625 माइक्रोकूलम, और बटे CAP कितना, 3.5 माइक्रोफैरेड। आप आगे चलो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, अब कूलाम बटे फैरेड दैट इज इक्वल टू वोल्ट, और 2625 को जब 3.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 750 वोल्ट। बुक में जब यह क्वेश्चन दिया जाता है तो आंसर 750 वोल्ट वहां पर नीचे लिखा होता है, तो बच्चे यही 750 देख के और समझते हैं आंसर आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, जबकि अभी क्वेश्चन आपका अधूरा है, क्वेश्चन अभी आगे आपको पूरा करना है। कैसे पूरा करोगे, पहले आप देखो, ये जो 750 वोल्ट निकला ये क्या है, A और P के बीच का विभवांतर। तो क्वेश्चन में आपसे A और P के बीच का विभवांतर नहीं पूछा गया, बल्कि क्वेश्चन में आपसे बिंदु P का विभव पूछा गया, यहां का विभव क्या होगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो VAP मतलब क्या है, A और P के बीच का विभवांतर दैट इज इक्वल टू VA - VP। तो ऐसी कंडीशन में VP बराबर क्या होगा, VA - VAP, ठीक। अच्छा, VA बिंदु A का विभव कितना दिया है, 1500 वोल्ट, तो यहाँ पे 1500 वोल्ट हो गया, फिर माइनस है तो माइनस हो गया, और VAP का मान अभी आपने निकाला है 750 वोल्ट, ठीक है। तो आप जानते हो 1500 में 750 घटेगा, डिडक्ट होगा, तो कितना आएगा, 750 वोल्ट। आपका आंसर ये है, ठीक। तो आप, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे अपनी बात मत रोकना, आप ये लाइन आगे बढ़ा के यहाँ पे आंसर लेके आना, ये आपका आंसर हुआ, VP मतलब बिंदु P का विभव आपका निकल आया। इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट में उस कमी का जिक्र जरूर करना। बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। गुड, बेस्ट ऑफ लक।